नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज साथियों अंग्रेजी दिवस है, 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल को हम लोग इंग्लिश डे मनाते हैं। तो इंग्लिश डे पे हम आपको सिखाएंगे हिंदी में अंग्रेजी, ठीक है भाई साहब। और अंग्रेजी का जो बेस होता है, जैसे मैथ्स का बेस आप देखते हैं, मैथ गणित का बेस क्या होता है। अगर आपको रेशियो आता है जो है और परसेंटेज आता है तो समझ लीजिए कि बाकी सारे विषय आपके लिए जो है एकदम आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर मैथ्स और आपको जो है मैथ्स में रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज नहीं आ रहा है तो भाई साहब उसकी रीढ़ आप नहीं पकड़ पाए। साथियों सेम दैट हम जानेंगे कि इंग्लिश की रीढ़ मानी जाती है वोकैबुलरी, टेंस और आर्टिकल्स, ठीक है। अगर ये टेंस, आर्टिकल्स और वोकैबुलरी आपकी है अच्छी है, वर्ड पावर आपके पास अच्छा है, तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अच्छा, आपने आर्टिकल बहुत बार पढ़ा है, कोई पहली बार आप ये आर्टिकल का वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज फिर से आपको देखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अभी तक कभी समझ में ही नहीं आया। साथियों पूरी जो है आपके समझ में आएगी और आप जो है कहेंगे कि हाँ ये क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिए, और ये जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे लिए काम कर दीजिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निसंदेह हमारे चैनल पे इंग्लिश के अलावा आपको जो है करंट अफेयर के सभी प्रकार के वीडियो मिल रहे हैं। करंट अफेयर के साथ में आपके टॉपिक के हिसाब से जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के सारे जो है वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। आपने हमारा स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। साथियों आज हम शुरू करेंगे अंग्रेजी, और अंग्रेजी सीखे हिंदी में निसंदेह एकदम मजा आएगा आपको। सबसे पहले देख लीजिए आर्टिकल। आर्टिकल बेस है अंग्रेजी का, ठीक है। जैसे वोकैबुलरी है तो वोकैबुलरी बेस होता है इंग्लिश का, कि भाई जब आपको बुक माने पुस्तक होती है यही नहीं पता होगा तो कैसे समझेंगे। हमें साथियों ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग प्राय साथियों नाउन के पहले किया जाता है। नाउन के पहले होता है। अब जब नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है तो जान लीजिए कि जो है नाउन कौन कौन से हैं और कौन कौन से नाउन के साथ में इन आर्टिकल्स का प्रयोग हो। देखिए नाउन साथियों दो प्रकार के हैं, एक है गणनीय मतलब काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, और अगणनीय संज्ञा मतलब अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। वो जैसे पानी है, पानी आप गिन सकते हैं क्या कि भाई 5 पानी लाओ, गिलास आप अलग चीज़, लेकिन 5 पानी आप कहाँ से ले आएंगे। तेल आपको 3 तेल हम जो है कहाँ से देंगे आपको। बेईमानी को आप गिन नहीं सकते, लेकिन बेईमानों को आप गिन सकते हैं। तो साथियों ये देखिए कि पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा है, जो ये हमारी मटेरियल्स नाउन है और ये जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, ये दोनों क्या है, ये जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें आपको ध्यान रखना, ये नाउन का आपको ज़रूरत पड़ेगी। और हमको मेरा एकदम टारगेट है, ये हम विशेषज्ञ बनने नहीं जा रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। हम एग्जाम में जो आने वाला है वही उतना बताएंगे और एकदम डिफरेंट तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हम जो है इस क्लास को आप देखेंगे, इसके बाद आपको आर्टिकल का बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक देखिए फिर जो है क्या होता है काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। जैसे पुस्तक होती है, हाँ भाई 5 पुस्तक दे दो, कलम होती है 1 पेन देना यार दो, वृक्ष होता है कि 3 पेड़ जो है जंगल में काट दिए गए। तो साथियों ये देख लीजिए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, इनके ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। और ये क्या है, पानी, तेल, बेईमानी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। अब हम आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। ए एन, ठीक है। अब आपने देखा हमने सबसे पहले ए लिखा था, उसके बाद हमने एन लिखा है। तो सबसे पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं, ए और एन की, ठीक है। आइए देखते हैं साथियों क्या है। देखिए ए और एन को क्या कहते हैं, ए और एन को कहा जाता है अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। क्या कहेंगे, अनिश्चित आर्टिकल कहेंगे, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्यों कहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं अनिश्चित आर्टिकल। कैसे आएंगे आइए आपको बताते हैं कि देखिए ए और एन का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ में नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे साथियों BOYS बॉयज कर देंगे तो बॉयज के साथ में क्या होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। इसको गांठ बांध लो, स्टार लगा लो, याद करने की कोशिश करो। हमने यहाँ लिखा है ए बॉय, बॉय अकेले था, बॉय क्या है, दिस इज ए नाउन। अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले तो आ रहा है, ठीक है। नाउन के पहले अब आप कभी बॉय एक सुने भी नहीं होंगे, और जो है आदत में हमारे शुमार हो चुका है, इसलिए ए बॉय सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब आप देखें अनिश्चित आर्टिकल भी इसे कहा जाता है। तो ए और एन को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। मतलब अनिश्चित आर्टिकल क्या, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इनको आप देखिएगा, ये हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित आर्टिकल। ए और एन क्या होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं, जैसे ए बॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ए बॉय हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि ए बॉय क्या है। तो साथियों जो ए बॉय लिखा हुआ है, ये ए बॉय यही है कि ये आर्टिकल ए आपको यहाँ पे मिल रहा है और अनिश्चित आर्टिकल है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए बॉय अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, राम है कि श्याम है, घनश्याम है, कौन है, एक लड़का है, कौन लड़का है ये पता नहीं है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए,
और इसी में ही साथियों ए और एन जो होते हैं आप जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। ए बॉय, इसको आपने देखा ही, ठीक है। और ए और एन का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ में नहीं किया जाता है, इसे ध्यान में रखना है। हम देखते हैं अब निश्चित आर्टिकल क्या होता है भाई साहब। अगर निश्चित आर्टिकल है तो इसे कहते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, इसे कहेंगे डेफिनिट आर्टिकल। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसीलिए हमने कहा कि भाई ए एन डी के लिए हमने आपको सबसे पहले यही बताया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, क्योंकि इसका इसमें प्रयोग होगा। तो आप देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है, और संज्ञा के साथ यदि विशेषण लगा हो तो आर्टिकल विशेषण के बाद लगेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ए बॉय, ठीक है। ए बॉय में क्या है, ये तो आपकी नाउन हो गई, ठीक है, बॉय नाउन हो गया, और ए आपका क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया। लेकिन अगर देखें कि यहीं पे ये आपको यहाँ बॉय तो ये मिल रहा है, लेकिन इस बॉय से पहले ये क्या विशेषण आ गया, ये क्या है, लंबा लड़का है, ठीक है, ए टॉल बॉय। किसकी बात हो रही है, ए टॉल, ठीक है, और बॉय। तो जब ए टॉल बॉय हो जा रहा है साथियों, तो ए टॉल बॉय में क्या हो जाएगा कि ए टॉल बॉय, आप यहाँ जो लिखा हुआ देखिए इसको ध्यान से, कि ए टॉल बॉय, अब ये टॉल क्या है, ये टॉल आपका विशेषण आ गया, बॉय क्या है, ये नाउन हो गया, और आर्टिकल कहाँ शिफ्ट हो गया, आर्टिकल शिफ्ट हो गया जो है विशेषण के बाद, मतलब एडजेक्टिव के बाद में क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल आ जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि ए बॉय, अभी तक तो आपने देखा कि सीधे नाउन के बाद आप कह रहे थे आता है, कि नाउन के बाद आर्टिकल आता है ना। लेकिन भाई साहब अगर इसी लड़के की कोई विशेषता बताई जाए, कि अब ये देखिए यहाँ पे ये लड़के की विशेषता बता रही कि ये लड़का है क्या, ये लड़का लंबा है। तो भाई जब लंबा है तो ये क्या विशेषण लग गया, और विशेषण के पहले आर्टिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये आप इसे देखें, ये आ गया, इसका जो फार्मेशन बनेगा, इस फार्मेशन का आपको याद रखना है, और ये आप इसको नाउन को देख लीजिए। तो मतलब पहले नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद आर्टिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर आर्टिकल नहीं है, बोल रहा हूँ, ये अगर विशेषण यहाँ पे नहीं है तो ये सीधे नाउन के बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। हमेशा इसको आपको ध्यान देना है कि नाउन और आर्टिकल एकदम दोनों एक दूसरे से लिंक रहेंगे। लेकिन विशेषण आएगा तो वो आर्टिकल विशेषण के बाद आएगा, और विशेषण की विशेषता बताने वाले अगर क्रिया विशेषण आ जाए तो एडवर्ब के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं एकदम साथियों, प्रेम से देखते चलिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ जो रेड कलर में लिखा है हमने कि द का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ में किया जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल किया जाता है। द क्या है, निश्चित आर्टिकल है, द का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। अब द क्या है, आप जानते हैं कि द जो है दिस इज एक, ये क्या है, एक निश्चित आर्टिकल है, ठीक है। संज्ञा के साथ विशेषण लगा हो तो आर्टिकल विशेषण के बाद लगेगी। ये चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि संज्ञा के साथ विशेषण लगा हो तो आर्टिकल विशेषण के बाद लगेगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये संज्ञा है और संज्ञा के साथ में ये विशेषण लगा है लंबा, मतलब लड़का क्या है, लंबा, तो इसलिए आर्टिकल कहाँ चले आया, आर्टिकल चले जो है विशेषण के बाद, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार नोट कर लेंगे, या कि इसका रिवीजन एक बार और कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों आर्टिकल रूल 1 देखिए क्या है। आर्टिकल रूल 1 में हम देख रहे हैं कि संज्ञा के साथ विशेषण लगा हो तो आर्टिकल विशेषण के बाद लगेगी। ये चीज़ को आप देखिएगा, ये नियम भी है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए क्लास एकदम अच्छी है, और जिनको आर्टिकल्स आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसे रिवीजन करिए और एकदम पूरी तरह से मजा आएगा। ये बुकिस्ट लैंग्वेज नहीं है और ये एकदम बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला नियम क्या है, संज्ञा के साथ विशेषण लगा हो और उसके बाद क्रिया विशेषण हो तो आर्टिकल्स क्या है, क्रिया विशेषण के बाद लगेगी। अब एकदम स्पष्ट तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, हमने यहाँ पे जो है इसको अच्छे से बना दिया है कि इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए। आपको क्या दिख रहा है, बॉय क्या है, बॉय इज ए नाउन, टाल क्या है, इसका विशेषण हो गया, और विशेषण मतलब लंबा तो है लेकिन क्या है, बहुत लंबा है। तो भाई साहब ये बहुत लंबा हो गया। जब ये बहुत लंबा हो गया तो आर्टिकल कहाँ चले आया बेचारा, बोला भाई तुम लोग बहुत लंबे हो गए, हम चलते हैं सबसे किनारे। मतलब ये नाउन के साथ में तो रहेगा, लेकिन नाउन की विशेषता अगर कोई बता रहा है तो विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बताए तो उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्ब, और विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मेशन क्या बना, फॉर्मेशन बनेगा कि अगर आर्टिकल, एडवर्ब और एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन, ठीक है। समझ में हमें लग रहा है आपको आ रहा होगा। ए वेरी टॉल बॉय, ए वेरी टॉल बॉय आप देख रहे हैं, यहीं पे आप कह सकते हैं कि ए वेरी स्मॉल
बॉय, इसे भी आप कह सकते हैं बिल्कुल। स्मॉल क्या है, ये भी तो एक विशेषता है बॉय की। और कितना स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, मतलब बहुत स्मॉल है भाई साहब, ठीक है, बहुत स्मॉल। अब ये जो नाटू नाटू गाना आपने सुना है, नाटे लोग कुछ होते हैं हमारे यहाँ तो उनको नाटा कहते हैं, बौना कहते हैं, तो ठीक है, ये जो नाटू नाटू है, स्मॉल मतलब छोटा है। अब छोटा कितना छोटा है, इस ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो इससे आपको क्लियर होगा ना कि अनिश्चित है भाई, छोटा है, स्मॉल है, बॉय है, लेकिन निश्चित यहाँ नहीं कि वो बॉय है, कौन सा बॉय है, राम घनश्याम जो है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ए को अनिश्चित आर्टिकल कहा जा रहा है। और अब जरूर आपको याद हो जाएगा साथियों, एक से दो बार इसका रिवीजन करिएगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा और ये आर्टिकल्स आपको याद होंगे साथियों। अगला रूल देखिए कि होता क्या है कि अगर देखिए पहले आप इसको नियम को एक बार देख लीजिए अच्छे से। नियम को हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि भाई साहब बहुत ज़रूरी है इन नियमों को समझना, और अगर ये नियम हमारे समझ में नहीं आया तो आर्टिकल बनने वाली चीज़ नहीं है। संज्ञा के साथ विशेषण लगा हो और उसके बाद क्रिया विशेषण हो तो आर्टिकल क्रिया विशेषण के बाद लगेगी। अब इसमें एडवर्ब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है कि भाई साहब क्रिया विशेषण भी समझ में आ जाए। संज्ञा सर्वनाम चूंकि हमने पढ़ाया नहीं है और इसमें हम संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम आपको इसी पूरी क्लासेस में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप जो है पीएससी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उतना बेसिक तो कंप्लीट करके आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए साथियों, संज्ञा के बाद जो है ए वेरी टॉल बॉय आपने देखा। अब आगे देखिए एडवर्ब क्या होता है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने इसको यहाँ पे एग्जांपल में एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश की है कि ए वेरी टॉल बॉय, इसका फॉर्मेशन क्या बना, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। अगला रूल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एकदम देख लीजिए भाई साहब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने कहा इसको थोड़ा सा बड़ा करके और इसको आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता हूँ, सी इज़ ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस सही है? तो भाई ये सेंटेंस, ये रूल बता रहे, विशेषण का नियम है, ठीक है, कि सी इज़ ब्यूटीफुल। भाई यहाँ पे सी इज़ अ ब्यूटीफुल क्यों नहीं लगा, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सी इज़ जो है एन ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा, बिकॉज साथियों कि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है। अब यहाँ ब्यूटीफुल तो है, क्या ब्यूटीफुल है, वह सुंदर है। भाई गधा सुंदर है कि आदमी सुंदर है कि बैला सुंदर है कि बन भैंसा सुंदर है, सुंदर है तो आखिर में क्या सुंदर है, कुछ सुंदर का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे श्याम सुंदर भी तो नहीं है, ठीक है। अगर श्याम भी आ जाता तो श्याम मतलब क्या, एक नाम हो गया, और नाम हो गया तो दैट इज नाउन, और जब वो नाउन हो गया तो नाउन के बाद में तो आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि खाली विशेषण अकेले दिया गया हो, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या है आप जानते हैं, विशेषण है, तो विशेषण के साथ में एकदम स्पष्ट देखिए कि विशेषण ये यहाँ पे है। और जब ओनली आपको एडजेक्टिव दिख रहा है भाई साहब, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, अनिश्चितता, इसी को तो कहते हैं सी इज़ ब्यूटीफुल। अब वह जो सुंदर है, सीता सुंदर है, गीता सुंदर है, रीता सुंदर है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है साथियों, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो उस केस में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या आप लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या डी लगाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब नाउन आपको दिख गई ना, ब्यूटीफुल अभी तक नहीं पता चल रहा था, भैंस ब्यूटीफुल है कि कौवा ब्यूटीफुल है ना, गाय ब्यूटीफुल है, अब पता चले नहीं, लड़की की बात हो रही है भाई साहब, लड़की ब्यूटीफुल है। अगर लड़की ब्यूटीफुल है तो जाहिर सी बात है भाई दी तो क्या है, बिल्कुल यूज नहीं होगा क्योंकि दिस इज ए डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगी लड़की क्या है, सुंदर है भाई साहब, और सुंदरता के पीछे तो सभी परेशान हैं, ठीक है। तो सुंदरता को आप जो है देखिए, और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और अब जान लीजिए कि आगे आपको द यूज करने के लिए कुछ जो है एडजेक्टिव की डिग्रियों को जानने की आपको ज़रूरत है कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियाँ होती हैं भाई साहब। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री जो है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो संख्याओं की तुलना की जाए तब वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। और उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे जो है कि कहाँ पे आपको ER लगा मिलेगा, कहाँ पे आपको मोर लगाना है और कहाँ आपको EST लगाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं साथियों। ये जो विशेषण की 3 डिग्रियाँ हैं, ये तीसरी डिग्री आपने देखा कि उस तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जब किसी संज्ञा को हम पूरी की पूरी श्रेणी के अंदर हाईएस्ट लेवल पर शो करते हैं तब उसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो होते क्या क्या है, आइए उनको भी हम आपको बताएंगे। सुपरलेटिव डिग्री देखिए,
जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा के पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी मिल जाए तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं टाल माने हमने आपको बताया था टाल माने क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन आपको यहाँ ईएसटी लगा मिला। ईएसटी अगर लगा मिल गया साथियों, ये देखिए टालेस्ट में आप देख रहे हैं ईएसटी लगा मिला, तो ईएसटी जब लगा मिल जाए तो इसे जो है सफिक्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पे ये जो है ईएसटी सफिक्स अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिए, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि हम इसमें किसका यूज करेंगे। कि टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास की बात हो रही है तो कौन है भाई इतना टॉलेस्ट, ठीक है। क्या आएगा, देखिए सी इज द टॉलेस्ट बॉय। अब यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि टॉलेस्ट बॉय कैसे है, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो टॉलेस्ट बॉय कैसे आया, तो टॉलेस्ट बॉय जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये टॉलेस्ट बॉय आपको मिल गया। अब इसमें ये बताना यूज किसका होगा, द आएगा, एन आएगा, दी आएगा। भाई अब यहाँ पे डेफिनेट चीज हो रही है और आप यूज द का देख रहे हैं तो भाई यहाँ यूज हो जाएगा द, कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय। इन्हें आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में सब छपने वाले प्रश्न है साथियों और कई बार परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल द का प्रयोग होगा अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है तो। ये चीज़ें समझ में आई साथियों। एक बार और इसे जो बताता हूँ कि जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा की पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी मिल जाए तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। हमने सुपरलेटिव बताया, सुपरलेटिव की पहचान कैसे करेंगे, तो अगर आपको किसी, अब ये देखिए टॉलेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट बॉय दिख रहा है आपको, ईएसटी लिखा या मोस्ट ब्यूटीफुल मिल जाए, ठीक है। भाई ब्यूटीफुल तो है लेकिन अगर मोस्ट ब्यूटीफुल है तो जाहिर सी बात है सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ईएसटी लगा मिलेगा या मोस्ट लगा मिल जाए तो उसे सफिक्स कहा जाएगा और ये जो है आर्टिकल का यूज वहाँ पर होता है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे द का यूज होगा कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। समझ में आया साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसको जो है हमने आपको बताया है कि इसमें जो है क्या यूज़ करेंगे आप, इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए और इसको भरने की कोशिश करिए, इसको एकदम लिख के रख लीजिए। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा और द को ही जो है डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल को। आगे बढ़ें। अगला जो है कॉन्सेप्ट देखिए क्या है साथियों, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जब किसी वाक्य में की संज्ञा के पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी मिल जाए तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे ईएसटी या मोस्ट लगा मिल जाए तो जिसे सफिक्स कहा जाता है वहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज होता है। ये याद करने के लिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए आर्टिकल द, अब आगे हम कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब ये तुलना यहाँ पे की जानी है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर मोर या ईआर लगा हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ब्यूटीफुल है, ये देखिए आप यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है और ये ब्यूटीफुल में आप देखेंगे कि ही इज़ मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। मतलब अब देख लीजिए कि फैमिली, अब यहाँ क्या हो रही, तुलना हो रही है, किसके बीच में हो रही है, कि वो अपने परिवार में सबसे सुंदर, मोर ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, तुलना हो रही है कि भाई इनके परिवार में और लड़कियाँ हैं, मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, और भी लड़कियाँ हैं लेकिन उन सभी लड़कियों में ये जो है क्या है, मोर ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, तुलना हो रही है। अब यहाँ पे आप क्या प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है। आगे देखिए साथियों, ये कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, ई आर, देखिए, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ये देखिए मोर मिलेगा और ई आर मिल जाए अगर, तो ठीक ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। लेकिन अगर ई एस टी मिल जाए भाई साहब, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। ये मोर क्या है, कंपैरेटिव है, लेकिन मोस्ट आ जाएगा, ई आर या मोस्ट, ठीक है, ई आर या मोस्ट, ये ई एस टी या मोस्ट अगर मिलता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ई एस टी या मोस्ट हो तो ये मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपको मोर मिलता है, पिकाक वाला मोर नहीं भाई साहब, ठीक है, ये एग्जाम्पल वाला मोर, और ई आर मिले तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही इज़ मोर ब्यूटीफुल इन द फैमिली, अपने परिवार में वो सबसे खूबसूरत है, ठीक है, तो सबसे खूबसूरत है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, इसे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है महत्वपूर्ण, अब यहीं पे ऑफ द टू का नियम आप देख लीजिए। ऑफ द टू का नियम क्या होता है साथियों, जब किसी बहुवचन के पहले ऑफ द टू लिखा हुआ मिले और वहां पर कंपैरेटिव डिग्री ई आर या मोर लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इज टालर ऑफ द टू बॉयज, मतलब देखिए
द का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है, इसको हमने बताया था आपको कि ही इज टालर ऑफ द टू बॉयज। अब इसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा। अब हमने आपको बताया वहाँ इसी टालर में ई आर जुड़ा था, ये ई आर जुड़ा है तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। और यहीं पे ई एस टी आपने देखा था तो सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे हो रही थी। ये साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आर्टिकल्स जो बेसिक है यही नहीं बनता जो है, ठीक है। तो इसे बनाने की कोशिश कीजिए कि जब किसी बहुवचन के पहले ऑफ द टू लिखा हुआ मिले और वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ई आर और मोर, याद रखिएगा ई आर है या मोर है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज, वह दो लड़कों में सबसे लंबा है, मतलब राम और श्याम अगर वहाँ दो लोग हैं उसमें एक जो है सबसे ज़्यादा लंबा है, ही इज टॉलर ऑफ द टू। अच्छा साथियों, अगर यहीं पे ऑफ द थ्री आ जाए, ऑफ द फोर आ जाए, ऑफ द फाइव आ जाए तो क्या यूज होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। वहाँ पे खाली अंतर क्या हुआ, डिग्री का फर्क हो जाएगा कि वो आपकी वहाँ पे जो है डिग्री, जैसे यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, ऑफ द टू के साथ, ऑफ द टू के साथ ई आर और मोर लगा है, यहाँ पे कौन सी हुई, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आई, ठीक है। यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर वहीं पे ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव, ऑफ द सिक्स आ जाए तो भैया वहाँ डिग्री बदल जाएगी, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कर लीजिएगा। आइए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ऑफ द टू का नियम आपने इसको देखा ही कि जब दो लोगों की तुलना की जा रही हो, ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब दो लोगों की तुलना हो रही हो और इन दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ही इज द, ही यहाँ पे आप भर दीजिए द, ठीक है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। द का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ में किया जाता है, समझने की कोशिश करें। और ये एकदम डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए, अगर ऑफ द थ्री मिलता है, ऑफ द फोर मिलता है, ऑफ द फाइव मिल जाए, कुछ भी हो किंतु दोनों में से किसी एक की बात की जा रही हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना है। लेकिन साथ में क्या करना है, लेकिन डिग्री कॉम्परेटिव ना आकर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। जो आप कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते थे इसका प्रयोग ना करके हम करेंगे प्रयोग किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। इसी चीज़ को तो हम आपको बता रहे थे। ऑफ द टू में तो आपको कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ से प्रश्न बने हैं, ठीक है भाई साहब, यहाँ से प्रश्न बने हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री अगर ऑफ द थ्री आएगा, ऑफ द फोर आएगा, ऑफ द फाइव आएगा, भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ दो लोगों की तुलना हो रही है तभी तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। और जब कंपैरेटिव डिग्री लग रही है तो भाई साहब विशेषण जो है आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार जरूर पढ़िएगा, नहीं तो हम आपको इसमें विशेषण की क्वालिटी हमने आपको बताया ही कि क्या होता है सुपरलेटिव, क्या होता है कंपैरेटिव, ठीक है, और क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, इसे आप जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अंतर ये बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, वहीं ऑफ द थ्री आ जाएगा, हम कंफ्यूजन हो जाएंगे। और अगर हमें ये रूल नहीं याद है कि कुछ भी हो किंतु दोनों में से किसी एक की बात की जा रही तो आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना है। लेकिन डिग्री कंपैरेटिव ना आकर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और यहीं पे लड़के गलती करते हैं, एग्जाम में गलतियां यहीं से आती हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि ऑफ द टू आपने देखा ही, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि जब दो लोगों की तुलना हो रही हो और इन दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कैसे, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री सिस्टर्स, वो अपनी तीन बहनों में जो है एकदम सुंदर है, ठीक है, मोर सुंदर है, बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है इनकी चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। अब इन दोनों में आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे और कैसे इसको हम जो है पूरी तरह से सही कर पाएंगे। चलिए भाई साहब बताइए क्या है यहाँ पे, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात हो रही है और इन दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे हो, ये आपको यहाँ जो है अभी मोर मिल रहा है तो द तो आपको यहाँ लगाना ही लगाना है साथियों, ठीक है, एकदम द यहाँ पे लगेगा ऑफ द थ्री। और ये देखिए सी इज अ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, तो अपने वो दो लड़कियों में तो है, ठीक है, मतलब यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा लेकिन उसकी डिग्री खाली बदल जाएगी, इसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थ्री दिया गया है तो थ्री कैसे है, तो साथियों आपने इसको देखा और इसको आपको लगाना है कि यहाँ पे आपका क्या आंसर आने वाला है। सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ थ्री सिस्टर्स, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी दी का यूज होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, ये अति महत्वपूर्ण सेशन रहा और इसके बाद हम इसके रूल में आएंगे। ये तो आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक था, ठीक है, आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक था। और इसके बाद हम इसके रूल्स की चर्चा करेंगे, इसमें जितने नियम कानून होते हैं इनके रूल्स को भी आपको पढ़ना है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं बनाना है,
इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और उसमें जो है आपको आर्टिकल पूरा समझाएंगे और खुद भी समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कीजिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और हम भी विशेषज्ञ नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।